की जानिब से अमन मुआहदे पर मस्बत जवाब के बाद अमरीकी सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी बमबारी करना बहुत खतरनाक होगा। मुझे यकीन है हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। हम यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं। गजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक जंग रोकने तक पहुँचने के लिए साथ थे। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए सब एक थे। अमरीकी सदर ने हमास को जवाब के लिए इतवार शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। हमास ने अमरीकी अमन प्लान की बात तजावीज़ मान ली। इसराइली फौज के इनखला और जंग बंदी की शर्त पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुंचा दिया। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने की तस्दीक। कहा, ट्रंप के गजा अमन मुआहदे पर अपनी आमादगी की तौसीक करते हैं, मगर फौरी तौर पर सालिस ममालिक के जरिए मुआहदे पर मजीद मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। गजा का इंतज़ाम एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के इदारे के हवाले करने पर मुत्तफ़िक। कहा, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ का फ़ैसला एक जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के तहत हो। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने ट्रंप की क़यादत वाले बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीन किसी भी किस्म के बैरूनी इदारे को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही फ़लस्तीनी ऐसा करेंगे। टोनी ब्लेयर ने इराक़ को तबाह किया, हम गजा में उसको हुक्मरानी नहीं करने देंगे। आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने के लिए दुश्मन की साजिश नाकाम। मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रुकन हुकूमती कमेटी राना सनाउल्लाह कहते हैं, कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात मान लिए गए। मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। एहसन इकबाल ने कहा, मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। कश्मीर के अवाम हमेशा पाकिस्तान के कौमी कौज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े रहे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुजाहिरीन घरों को वापस जा रही हैं, तमाम सड़कें खुल गई, ये अमन की फतह है। अमीर मकाम ने कहा, दुश्मन इंतजार में था, मज़ाइम नाकाम हुए। कश्मीर की आवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। राजा परवेज अशरफ बोले, कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मस्बत रही। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदादी दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। शहदा के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। विफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात सामने आ गए। मुआहिदे के तहत मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आला सतही मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटी कायम, जिसकी सरबराही विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम करेंगे। कमेटी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। मुज़ाकरात की कामयाबी पर JAC अरकान का भी शुक्रिया, मुबारकबाद पेश की। बेशतर मगरबी ममालिक ने हमास के जवाब को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है, हमास की जानिब से अमरीकी अमन मंसूबे की कबूलियत एक अहम पेशरफ्त है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने सदर ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने की कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने कहा, इस बार ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। गाजा में नस्ल कुशी का खात्मा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, गाजा में अमन के लिए सदर ट्रंप के मंसूबे में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। जर्मन चांसलर का कहना है, 2 साल बाद अमन के लिए यह बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर बयान में कहा, इस वक्त अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। गजा में अमन की कोशिशें तेज से तेज तर। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबिताकारी शुरू कर दी। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, हमास के रद्दमल के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए कोशिशें की जाएंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम। बोले, ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है।
पाकिस्तान का मसला है फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह। दुनिया के हर फोरम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा। आज इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप ने गजा अमन के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 इस्लामी ममालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट में नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियां काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग, कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद गजा में जंगबंदी था। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। ये नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन सकता है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवली तरजीह है। सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देना पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की मुल्की मईशत और सरमायाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़रा ख्वाजा आसिम मोहम्मद औरंगज़ेब और अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ़राहमी यकीनी की हिदायत। IMF सैलाब के लिए बजट में 500 अरब रुपए के एडजस्टमेंट की इजाज़त देने को तैयार। हुकूमत प्राइमरी बजट और कैश सरप्लस अहदाफ में कमी की ख्वाह। ज़राए के मुताबिक बजट एडजस्टमेंट से विफाक के हाथ बन जाएंगे। IMF का मौक़िफ़ विफाक और सूबाई हुकाम के लिए नया शगुन नहीं है। किसी बैरूनी मदद के बगैर इन अखराजात को पूरा करने का चैलेंज दरपेश। रोज़ाना एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तरक्याती बजट पर 300 अरब, हंगामी पोल से 150 अरब कटौती की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, पंजाब को तवक्को है FPR अपना 141 खरब रुपए का हदफ हासिल कर लेगा। आइंदा चंद रोज़ में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। DGPDA में इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग, बताया सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करने के लिए कोशा है। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बाइस तबाही मचाई। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, सैलाब मुतासरा शाहराहों की बहाली तेजी से जारी है। शिकारपुर में खौफनाक हादसा, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक हादसा कुंदन चौरंगी के करीब पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराया। टक्कर के बाद ट्रक फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ दौड़ा। जाँ भाग अफराद में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जख्मी और मैयतों को सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, मुखालिफिन पर फिर तनकीद करते हुए कहा, मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ, आफत के वक्त पंजाब का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसे से नहरें निकालनी थी मगर CCI ने इजाज़त ना दी। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। क्या ये सुबायत नहीं? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, ज़ोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड बनाया। दफातर में हर चीज़ अच्छी लगती है,
फील्ड में जाकर हकाइक का अंदाजा होता है। रीसेट गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब के अवाम को मिलना चाहिए। मरियम नवाज की SRT प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 65 लाख बच्चियों के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। अमरीका, यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का फैसला। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सदर CPNE कासिम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस एहलकारों ने नेशनल प्रेस क्लब पर नहीं, हमारे घरों पर हमला किया। जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की मुतालिबात ना माने तो एहतजाज की कॉल को बढ़ा भी सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वाक़े की FIR दर्ज की जाए, वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सीनियर नायब सदर एमन अयाज खान का कहना था, वज़ीर दाखिला की फोर्स ने हमला किया और वज़ीर ममलिकत मुआफ़ी मांगते हैं। हम मुआफ़ी को मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या अचानक नहीं हुआ, इस सब का एक तसलसल है। ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। साबिक सदर CPNE सैयद इरशाद आरिफ ने कहा, मार्शल लॉ में भी पुलिस की प्रेस क्लब में घुसने की जुर्रत नहीं हुई। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition नामी एक और काफिला गजा की जानिब रवाना। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition क्रीट के साहिल के करीब मौजूद तकरीबन 100 अफराद सवार हैं। फ्लोटिला कोalition का कहना है कि 11 मजीद जहाज इसराइली नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए गजा की जानिब रवाना हो गई हैं। दूसरी जानिब इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। 44 कश्तियों में सवार 500 रजाकार गिरफ्तार। वीडियो जारी कर दी गई।